नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आयतन आजा इंस्पायर टू हिंदी से और ये है जियो फोन 2। और मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई क्यों 2021 में जाते हुए जियो फोन 2 जैसा फोन लेना एक बहुत ही बढ़िया चॉइस रहेगा और क्यों मैंने खुद पर्सनली स्विच करा जियो फोन 2 जैसे फ़ोन पे। और मतलब इसके पीछे ऐसा क्या कारण रहा, क्या मजबूरी रही कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक स्मार्टफोन रिव्यूअर है, जिसके पास फ़ोन्स की कोई कमी नहीं है, आते रहते लगातार, वो व्यक्ति भी जियो फोन 2 जैसे फ़ोन पे स्विच कर रहा है। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसा क्या हो गया, क्या आपदान पड़ी? तो वो चीज़ जो है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से सौंदर्य प्रदर्शन के साथ। भाई जियो फोन का भी सौंदर्य प्रदर्शन कर सकता है आदमी, गलत ही है। यार शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। जियो फोन 2 का जो बॉक्स है, इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा कुछ खतरनाक नहीं मिल रहा। फ़ोन मिल रहा है, इसके लिए एक नॉर्मल सा 5 वोल्ट 0.7 एम्पियर का चार्जर मिल रहा है, जो कि बड़े ही धीरे धीरे इसको चार्ज करता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेके। यूज़र मैनुअल मिलता है अंदर, आपको वारंटी कार्ड मिलता है। इसके लिए जो इसकी 2000 mAh की रिमूवेबल बैटरी है वो मिलती है। और आइए थोड़ा और डिस्कस करते हैं जियो फोन 2 को। तो आपने सबसे पहली चीज़ वो नोटिस करी होगी वो इस फ़ोन के बारे में, वो ये कि मैंने इसको पूरा ऊपर से नीचे तक लैमिनेट कर दिया। उसके पीछे क्यों? स्क्रैच पड़ जाएगा तो गंदा लगेगा देखने में, तो इसलिए मैंने इसको पूरा लैमिनेट करवा दिया। थोड़ा आपका 40-50 रुपया लगेगा, लेकिन फ़ोन बचा रहता है। और मुझे पर्सनली ये लगा कि यहाँ पे जो इसका ये QWERTY कीपैड एक्सपोज्ड है ऐसे, तो अगर इसमें धूल जाती है तो ऐसे ही इसकी लाइफ खत्म हो जानी है। तो भाई लैमिनेशन करवाना बहुत ही अच्छी बात है। आप भी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, अनहोनियां होने से बच जाएंगी। और अगर बात करें डिज़ाइन की, तो रेडिकली डिफरेंट डिज़ाइन है इसका जियो फोन 1 से। और क्लासिक ब्लैकबेरी स्टाइल डिज़ाइन एकदम मुझे याद आ गया इसका यूज़ करते करते। फुल एकदम इन्होंने QWERTY कीपैड लगा रखा है यहाँ पे। ये सेम टाइम पे मेरे को नॉस्टैल्जिया भी दे रहा है और सेम टाइम पे बहुत ही प्रैक्टिकल भी है। अब ये जो कीपैड है, इस पर यार डेडिकेटेड शॉर्टकट्स दे रखे हैं बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पेस बार को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो पीछे जो फ्लैश है वो फ्लैश जल जाता है। और भी मतलब छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिनको उन्होंने सही से थॉट आउट कर रखा है, सही से बना रखा है, जिससे कि आपका वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक सही हो जाता है। और पर्सनली मतलब बहुत ही दिनों बाद एक मतलब जैसे अब पिक्सल 4a चला रहा हूँ, तो स्मार्टफोन से अगर आप जियो फोन 2 जैसे फ़ोन पे आते हैं तो वो जो एक एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है कि आपको पता है ऐसे फिजिकली कुछ दबाने को मिल रहा है। वो यार वो मज़ा ही अलग होता है, आप समझ सकते हो मेरी बात। टाइपिंग करते वक्त भी अब जैसे फिजिकली ऐसे कीज को दबाने को मिल रहा होता है ना, जो फीडबैक होता है। शुरुआत के 3 या 4 दिन मुझे टाइप करते वक्त थोड़ा सा मेहनत लगी कि यार क्या यार बहुत दिमाग खराब हो रहा है। बट एक पॉइंट ऐसा होता है टाइप करते करते कि आप इतने फ्लुएंट हो जाते हैं कि आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं और आपका खटखट खटखट हाथ चल रहा होता है। आपको जो ऑल्ट बटन है, जो कि स्पेशल कैरेक्टर्स या फिर ये जो न्यूमेरिकल कीज है, इनको एक्सेस करने के लिए यूज करना होता है, वहां पे भी आपको मतलब हाथ ऐसे ही ऑटोमेटिकली जा रहा होता है। तो वो एक चीज बहुत ही जबरदस्त है कि अगर आप कोई फिजिकल या मैकेनिकल वाली चीज यूज कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ये फायदा हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर वीडियो कॉलिंग और नॉर्मल कॉलिंग भी पॉसिबल है, और वो जियो के वीडियो कॉल के थ्रू। इसमें जो शॉर्टकट कीज है उसमें एक की को प्रेस करके जियो पे आ जाता है। दूसरी जो की है जियो वाली, उसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो माई जियो खुल जाता है। एक की इन्होंने अलग से डेडिकेटेड यार ब्राउजर के लिए दे रखी है, और एक की आपकी बैक के लिए दे रखी है। और बीच वाली जो की है उससे बहुत सारे फंक्शन तो होते ही होते हैं, जैसे कि मेन्यू वगैरह एक्सेस करना, लेकिन उसी को अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो गूगल असिस्टेंट ट्रिगर हो जाता है इस फोन पे। मतलब यार एक स्मार्टफोन नहीं, एक फीचर फोन है, बट यहाँ पे भी आपको गूगल असिस्टेंट मिल रहा है। और भाई चीज बढ़िया है। व्हाट्स द वेदर टुडे, तो वही उसने पकड़ भी लिया कि व्हाट्स द वेदर टुडे। मैंने उससे पूछा तो भाई यार मैं क्यों स्मार्टफोन पे जाऊं अगर मेरा सस्ते में इतना सारा काम हो जा रहा है, तो मैं क्यों पैसा खर्चूं? यार पैसा बचाओ यार। तो जियो फोन 2 को यूज करके मैंने ये चीज नोटिस करी कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आपको बेसिक फंक्शनैलिटी चाहिए होती है वो यहाँ पे है। इवन अगर मैं बात करूं एप्लीकेशंस की, जिस पे मैं थोड़ा बाद में आऊंगा, बिल्ड और डिजाइन पहले कवर कर लेता हूं। तो एप्लीकेशंस के मामले में ऑनेस्टली सरप्राइज हो गया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अब जैसे ये वीडियो बनाने से पहले मैं कुछ भी कोई वीडियो बनाने से पहले थोड़ी रिसर्च करता हूँ। जब मैंने रिसर्च करी, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि ऑनलाइन ज़्यादा वीडियोस हैं नहीं जियो फोन 2 पे। जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी ऑलमोस्ट लॉन्च डे वाली वीडियोस हैं। वो उन व्यक्तियों की वीडियोस हैं जिनके पास वो फ़ोन शायद से पहले से एम्बार्गो में था, एक्सेस में था, और किसी भी रिव्यूअर ने अपना टाइम नहीं दिया है इस फ़ोन को, जो कि मेरे हिसाब से स्लीपिंग हिट फ़ोन है ये। और इसको मतलब अंडरडॉग लेवल का फ़ोन है, इसको इन्होंने किसी ने भी टाइम नहीं दिया इतना, एंड किसी ने भी इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करा, किसी ने ज़्यादा इसको रगड़ा नहीं, जबकि आज की डेट में बहुत ही बढ़िया प्रपोजिशन है ये।
तो ये चीज़ ऐसी है जो मुझे बहुत दुखी करने वाली लगी। मैं भी जब ढूंढ रहा था कि किसने भाई ये फ़ोन कवर करा, तो सब ने बस एक बेसिक अनबॉक्सिंग डाली है, सब ने इस फ़ोन के जो एकदम अल्फा बिल्ड वाले फीचर्स थे वो बताए हैं, किसी ने भी इसको लॉन्ग टर्म उतना ज़्यादा खींच के यूज़ नहीं करा। जबकि यार ऐसे फ़ोन की वैल्यू तभी पता चलती है जब आप उसको रगड़ के यूज़ करो, तब आप बता सकते हो। बिकॉज ये एक सस्ता फ़ोन है, ये फ़ोन कौन खरीदेगा? ये फ़ोन मासेस खरीदेंगे। आज ज़्यादा जो लोग नॉर्मल लोग हैं वो ये फ़ोन खरीदेंगे, जिनको बेसिक कॉल्स करनी है, बेसिक छोटा मोटा काम करना है, जिनको ये नहीं है कि पूरे दिन बैठ के अपने फ़ोन को बिल्कुल निचोड़ के उस पर गेम खेलनी है, पबजी खेलनी है। ये उन लोगों के लिए जिनको एक मतलब अच्छा बेसिक स्टैंड बाय अच्छा सा फ़ोन चाहिए जिस पर आप कॉलिंग वगैरह कर सको और बेसिक छोटे मोटे काम कर सको। बट अच्छी बात इस फ़ोन की है कि ये छोटे मोटे के अलावा बड़े बड़े काम भी बहुत अच्छे से कर लेता है, तो उस पर भी आते हैं ज़रा। तो इसके अंदर बिल्ड और डिज़ाइन की बात की जाए, प्लास्टिक बिल्ड दे रखा है। यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल जो है बैक तो ड्यूल एलईडी फ्लैश के साथ आता है। अब यार कैमरा क्वालिटी कोई बहुत ज़्यादा छतफाड़ तो नहीं है, बट ठीक है, ओके है यार, थोड़ा बहुत काम तो हो ही जाता है। बिल्कुल डे लाइट में भी एकदम ही ख़त्म फोटोज़ ये देता है, तो ज़्यादा उम्मीद मत ही करो। वीडियो क्वालिटी भी लाइक बिल्कुल सो है, 320x240 ऑलमोस्ट रेजोल्यूशन वाली वीडियोज़ ये खींच रहा है। और देखने में तो खैर कोई मज़ा नहीं आ रहा, डायनामिक रेंज वाले की रेंज की तो बात ही भूल जाओ। बट यार बहुत बड़ी बात है कि 3000 के फ़ोन में ये सब चल रहा है कम से कम। स्पीकर ग्रिल यहाँ पे बैक पे ही दे रखा है, थोड़ा यार नीचे होती प्लेसमेंट तो और मजा आ जाता है जिंदगी का, बट ठीक है। स्पीकर काफी ज्यादा लाउड है, गाने सुनने में मजा अलग ही आ जाता है। माइक्रो यूएसबी पोर्ट जो है वो बॉटम पे दे रखा है, लाइफ ब्रांडिंग है बैक पे। उसके अलावा बैक पे ही जो कैमरा मॉड्यूल है वो तो दे ही रखा है। और बैक पे आप एक पेक्यूलियर चीज नोटिस करेंगे कि रुपी का सिंबल बना हुआ है। इस रुपी के सिंबल को अगर आप कोरिलेट करें तो ये जियो पे के जो सिंबल है उसी से मैच कर रहा है। और इस फोन के अंदर NFC चिप भी दे रखा है, तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स अगर आप जियो पे के थ्रू इनेबल कर सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली शायद से भविष्य में अपडेट्स के साथ वो और अच्छे से इंटीग्रेशन होगी। तो अगर आप जियो पे यूजर हैं और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स का आपके पास ऑप्शन होगा कहीं पे, शायद से आप वो भी कर पाएंगे इस फोन की मदद से। वो भाई मतलब एक बेसिक 3000 रुपए का फोन जिसके अंदर NFC चिप भी दे रखी है और वो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स भी कर सकता है, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे एक 3.5mm जैक दे रखा है टॉप पे। जियो लोगो जो है वो डिस्प्ले के अंडरनीथ एक और बार दे रखा है। ब्रांडिंग में इन्होंने कहीं पे कसर नहीं करी, पीछे भी लाइफ का लोगो, आगे भी जियो का लोगो। ब्रांडिंग में कोई कसर नहीं है, चारों तरफ ब्रांडिंग ही ब्रांडिंग घुसा रखी है। थोड़ा एक मिनिमल लुक पॉसिबल हो सकता था अगर इतनी ब्रांडिंग ना दी होती, बट फिर भी उनको लगा कि भाई दिन में 10 बार बंदा जियो देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा, तो ठीक है यार, अंबानी जी रॉक्स। और उसके आगे अगर हम और अंदर देखें बैक को ओपन अप करके, तो अंदर एक डुअल सिम कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। यहाँ पे एक स्पेस है डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड के लिए, तो वो भी बढ़िया है। इस डुअल सिम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में एक दो बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात ये कि इसके अंदर एक ही जियो 4G सिम चल सकता है, जिसपे आपका जियो फोन वाला प्लान होगा, जो कि अलग होगा, जिसपे हम बाद में भी आते हैं डिस्कशन करेंगे कि भाई प्लान्स का क्या झोल चल रहा है यहाँ पे। और उसके अलावा जो दूसरी सिम है, सेकेंडरी सिम, उसके अंदर आप सिर्फ या तो कोई 2G सिम ही यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एयरटेल का डेटा पैक है, आप उस एयरटेल की सिम को डेटा पैक पे इसके साथ अच्छे से नहीं यूज कर पाओगे क्योंकि दूसरे सिम पे 2G ही चलेगा। तो मतलब वो एक तरह से आपको लॉक इन कर रहे हैं कि आप वो भाई जियो का ही चलाओगे प्राइमरीली उसके साथ, और दूसरे सिम पे 2G है तो भाई 2G पे आप क्या ही यार। एयरटेल का अगर आपको बैकअप, आपके पास एयरटेल या वी का एक बैकअप सिम पड़ा है जिसपे आपको सिर्फ कॉलिंग रिसीव करनी हो, तो मे बी आप शायद इसमें डाल लोगे डुअल सिम के तौर पे इसको यूज करने के लिए। बट दूसरा सिम एसेंशियली इसमें क्रिपल्ड है क्योंकि वो एक 2G बेस्ड सिम है। इसका वजन काफी हद तक हल्का है, बहुत ही हैंडी फोन है। थोड़ा सा यार ये मोटा जरूर लगता है मतलब मॉडर्न कन्वेंशनल स्मार्टफोन्स के मुकाबले, बट स्टिल यार हाथ में फील अलग है। और जो एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर है ना कि वो ब्लैकबेरी वाली याद दिलाता है, वो चीज़ मुझे बहुत ही गजब लगी। जो पहला जियो फोन था ना, उसके बटन यार बड़े क्लंकी से थे, मतलब मज़ेदार नहीं था वो फ़ोन। उसमें मैंने वो यूज़ भी करा था कुछ टाइम तक, बट वो मुझे बहुत हद तक स्लो लगा। कभी भी उसको यूज़ करते मेरे को वाओ फैक्टर नहीं फील हुआ। कभी मुझे उसको यूज़ करते ये नहीं फील हुआ कि यार इतना सस्ता फ़ोन है, इतना सब कुछ कर पा रहा है, क्योंकि उसमें सब कुछ इतना स्लो चलता था, तो वो फीलिंग कभी आई नहीं अंदर से। बट इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे कर पा रहा था जिसको करने के बाद मुझे ऐसे वाओ फीलिंग आती कि यार 3000 का ही फ़ोन है क्या, इतना मजा आ रहा है इसको चलाने में, तो वो चीज बहुत गजब है। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो 2.4 इंच की QVGA डिस्प्ले के साथ आता है। QVGA अर्थात 320x240 पिक्सल की इसकी रेजोल्यूशन है। अगर बिल्कुल घुस के देखोगे तो लगेगा भाई पिक्सल कम है थोड़े, बट यार थोड़ा नॉर्मल डिस्टेंस पे देखोगे, थोड़ा छोटे मोटे काम करोगे तो सब बढ़िया है। और अगर आप इसमें टीवी देख रहे हो बैठ के पूरा, तो भाई अब आंख के पास तो घुसाओगे नहीं, थोड़ा सा दूर तो रख के देखोगे, तो टीवी का एक्सपीरियंस ठीक ठाक है। मतलब 320x240 पे क्या ही बच्चे की जान लोगे क्या आप। इसके जो नॉर्मल जियो
जियो का सिम है उस पर भी आप टीवी, आप मतलब जियो टीवी पे आप टीवी देख सकते हो एंड एक्सपीरियंस उस पर भी काफ़ी हद तक सही आता है, बिकॉज वो कितना आपको 144p की स्ट्रीम भेज रहा होता है इसके ऊपर, वीडियो की स्ट्रीम। फुल एचडी में तो स्ट्रीम करोगे नहीं इतने से स्क्रीन पे, तो समहाउ उसको बेनिफिट हो जाता है छोटी स्क्रीन होने का। एक चीज़ मुझे बहुत सही लगी कि कनेक्टिविटी के मामले में उन्होंने ऑप्शंस बहुत ज़्यादा माइंड बॉगलिंग रखे हैं। ब्लूटूथ भी है इसके अंदर, जीपीएस भी डेडिकेटेड है, वाईफाई का सपोर्ट है लेकिन डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट नहीं है, एनएफसी तो है ही है, एफएम रेडियो इसके अंदर है। इसके अंदर जो एफएम रेडियो है वो बिना 3.5mm जैक में लीड लगाए चल जाता है, यानी बस ऐसे ही खोला और इसमें तो स्पीकर, पीछे से स्पीकर से आप एफएम रेडियो के तौर पे इस पर सुन रहे हो। वो मेरे को बहुत ही पर्सनली सही माइंड ब्लोइंग फीचर लगा कि अगर जैसे कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो कि इसी फोन को अपने प्राइमरी फोन के तौर पे चला रहा है, तो वो सब कुछ इसी पे करेगा, जैसे कि गाने भी इसी पे सुनेगा, एंटरटेनमेंट भी इसी पे करेगा, सब कुछ इसी पे करेगा। और अगर व्यक्ति सब कुछ इसी पे करेगा तो ये एक्सपीरियंस बहुत सही है कि आपको लीड लगाने की जरूरत नहीं है एफएम सुनने के लिए। 150 Mbps तक थियोरेटिकली इसकी डाउनलोड स्पीड्स जा सकती है। Vio LTE का सपोर्ट तो है ही, Vio वाईफाई का भी सपोर्ट है इसके अंदर। और आइए बात करते हैं बैटरी के बारे में। अब इसके अंदर एक 2000 mAh की बैटरी दे रखी है और मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो थोड़ा सा इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ। जब मैंने पहले फ़ोन लिया और मैं इसको काफ़ी समय से चला रहा हूँ, मतलब रगड़ा है अभी इस फ़ोन को, ये देख रहे हो जो प्लास्टिक लैमिनेशन है ये भी अब घिसने लग गई है, इतना रगड़ा है इस फ़ोन को। तो 2000 mAh की बैटरी है। ऑन पेपर 2000 mAh बहुत सही होता है एक ऐसे फीचर फ़ोन को चलाने के लिए जो सिर्फ आपका नेट से कनेक्टेड है और जो सिर्फ आपकी इतनी सी छोटी सी डिस्प्ले को पावर अप कर रहा है। बट हम तो गलत ही लोग हैं यार, हम तो गाना वाना चलाने, अब मैं दोपहर में अपना जब लंच बना रहा होता हूँ या सुबह अपना ब्रेकफास्ट बना रहा होता हूँ तो मैं इसी के अंदर जियो सावन ऐप की मदद से गाना चला देता हूँ। जियो सावन का मैं प्रो यूज़र हूँ भाई, मैं इंडियन सपोर्ट करता हूँ। स्पॉटिफाई तो मैंने खरीदा ही नहीं, जियो सावन का मैंने 300 रुपये का जो सस्ते वाला प्लान होता है पूरे साल का वो ले रखा है। तो जियो सावन पे प्रो पे मैं इसमें गाने चलाता हूँ मस्त एकदम। 359 AM बाय डिवाइन वो सुन रहा था मैं बैठ के, अच्छी वॉल्यूम करके एकदम तेज। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि अगर आप इसको सही रगड़ के चलाओगे तो थोड़ा ड्रेन ज़्यादा हो जाता है। जैसे अब मैं नॉर्मल चला रहा था तो मुझे 3 दिन तक की बैटरी लाइफ मिल रही थी यहाँ पे। बट अगर मैं इस पे नेट यूसेज अच्छे से कर रहा था और मान लो जियो सावन वगैरह पे गाने सुन रहा हूँ, जियो टीवी यूज़ कर रहा हूँ और थोड़ा मैं मतलब हैवी यूज़ कर रहा हूँ, इसको स्मार्टफोन के लेवल पे यूज़ कर रहा हूँ, तो एक 1.5 दिन से 2 दिन की बैटरी लाइफ है तब। और पता है क्या है, एक और खराब चीज़ ये लगेगी कि इस फोन को चार्ज होने में टाइम लगता है। अब जैसे बॉक्स के अंदर जो 0.7 एम्पेयर का चार्जर है मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा था, मैं जानबूझ के अपना 1 एम्पेयर वाला चार्जर यूज़ कर रहा था जो कि उससे तो फास्ट ही है, तब भी उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, आराम से 2 घंटे तक लग रहा था पूरा 0 से 100 चार्ज करने में। तो फास्ट चार्जिंग वगैरह तो सपोर्ट नहीं करता और चार्ज करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो वो चीज़ ऐसी है, तो उसको सोच समझ के आप अपने यूटिलाइजेशन करिए कि इसकी बैटरी सही है, टिकती काफ़ी अच्छी है, मतलब ऐसा घटिया वाला बैटरी लेवल नहीं है जैसे स्मार्टफोन्स में होता है। अगर आप तरीके से चलाएंगे और मोस्टली आपका फ़ोन स्टैंड बाय पे रखा होगा तो आपका बहुत अच्छी बैटरी मिलेगी। और एक और चीज़ मैंने जो पर्सनली नोटिस करी वो ये कि अब जैसे ये फ़ोन है, इस फ़ोन में जब तक मैंने ज़्यादा ऐप्स नहीं लोड किए थे तब तक इसका बैटरी ड्रेन बहुत ही कम था। मतलब जैसे अब जब इसमें ज़्यादा ऐप्स नहीं लोड किए थे तब ये ऐसी बस चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, एकदम ज़बरदस्त चल रहा है। जैसे जैसे मैं इसमें ऐप्स भरता गया, दुनिया भर के ऐप्स मैंने इनके जियो के जो जियो स्टोर है उससे डाउनलोड करके डाल दिए। कि एक BMI बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने का ऐप है वो भी घुसा दिया, जियो के जितने भी ऐप्स हैं, जियो क्लाउड ये वो फलाना ढिमकाना सब घुसा दिया मैंने। और मतलब पूरा इसका जो होम स्क्रीन है वो मैंने भर दिया है, इसका जो मतलब मेन्यू स्क्रीन है वो पूरा भर दिया ऐप्स ही ऐप से। बुक माई शो का ऐप हो गया, आपका Z5 का ऐप हो गया, वूट का ऐप हो गया, सोनी लिव, हॉटस्टार, जिंदगी में मुझे नहीं चलाना लेकिन मैंने भर दिया इस फोन को। तो मैंने ये सब भर दिए और मतलब देखने के लिए क्या होता है। तो हुआ ये कि उससे बैटरी ड्रेन जो है स्टैंड बाय में वो बढ़ गया है। तो ये चीज़ ऐसी है, इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। और जब मैंने पहले दिन भी इस फ़ोन को निकाला था तभी इसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट भी आ रखा था, तो मे बी iOS जो इसमें डला हुआ है उस पर थोड़ी और मेहनत करें ये लोग, मे बी स्टैंड बाय बैटरी ड्रेन थोड़ी सी फिक्स हो सकती है। इंटरनेट स्पीड्स की बात करूं तो मैं चेक करा उसको इसके इनबिल्ट ब्राउजर के अंदर fast.com खोल के 5 से 10 Mbps इंटरनेट स्पीड आ रही थी इंडोर्स में। आउटडोर्स तो उससे बस थोड़ी सी ज़्यादा आ रही थी। तो आप बिल्कुल खतरनाक डाउनलोड स्पीड की उम्मीद कर रहे हो तो यार यहाँ पे मत करो। ये वाईफाई तो सपोर्ट करता है बट इस फोन को आप वाईफाई हॉटस्पॉट की तरह नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लोग खेल गए कि अगर आप ये सोच रहे थे कि मैं सस्ता वाला प्लान लेके जियोफोन 2 की मदद से अपना नेट चलाऊंगा दिन भर और मस्त जिंदगी के मजे लूंगा, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। ये 128 GB तक के माइक्रो SD कार्ड को सपोर्ट करता है और 512 MB इसके अंदर रैम है जो कि सफिशिएंट है इसकी सारी चीज़ों को चलाने के लिए। उतना कोई मेरे को अब तक लैग तो नहीं फील हुआ। और मे बी अगर आप फेसबुक में बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर लेते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तब शायद फ़ोन थोड़ा लैग करने लगेगा।
और इसके अंदर 4 GB इंटरनल स्टोरेज है, जिसमें से पहले से 2.6 या 2.7 GB स्टोरेज थोड़ी सी भरी हुई थी, तो वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं करोगे, फ़ोन को सिर्फ ऐसे छोड़े रखोगे कोने में और आपको ये देखना है कि कितने दिन तक इसकी बैटरी टिकेगी, तो इसकी बैटरी 12 से 14 दिन तक टिक सकती है। अगर आपने इसमें सिर्फ सिम डाल के इसको ऐसे कोने में छोड़ रखा है नाथ की तरह कि भाई तू जा मर कुछ भी, कभी कोई कॉल आया तो आपने उठा लिया, बट आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो 12 से 14 दिन वो ऐसे एक जगह पड़ा रहेगा इससे पहले कि उसकी बैटरी जो है वो दम तोड़ दे। तो ठीक है भाई, अब आइए बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में, ओएस के बारे में, एप्स के बारे में। अब तक जो मैं बता रहा था उसमें मैंने झलक तो दे दी एप्स की और अपने यूसेज एक्सपीरियंस की, बट थोड़ा सा और डीप अंदर घुसते हैं, एकदम गहराई में उतरते हैं। तो गहराई में उतर के ये पता चलेगा कि इसमें काई ओएस है जो कि एक लाइट वेट ओएस है, इतना ज़्यादा फीचर रिच तो नहीं है एंड्रॉयड की तरह, बट काफ़ी हद तक केपेबल ओएस है। पहले से फ़ोन के अंदर प्रीलोडेड आपका व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक और भी बहुत सारे अन्य ऐप्स। इसके अंदर भाई गूगल मैप्स का भी सपोर्ट है और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं जियो स्टोर से, और सरप्राइजिंगली वो एक्यूरेट था काफ़ी ज़्यादा, और इसमें नेविगेशन भी सपोर्टेड है इस डिवाइस पे। अब आप ये सोचो, ये सस्ता सा डिवाइस, इसमें जीपीएस का डेडिकेटेड सेंसर है और उसमें भाई नेविगेशन भी सपोर्टेड है। क्या करोगे, बच्चे की जान लोगे क्या? सही है यार, स्मार्टफोन लूँ ही क्यों मैं? अगर मुझे डिजिटल डिटॉक्स ही करना है तो मैं अपना इसमें फेसबुक लॉगिन नहीं करूँगा, व्हाट्सएप लॉगिन कर लूँगा, इंस्टाग्राम तो वैसे भी नहीं चल रहा है इस पर, और भाई ये बस छोटा मोटा जो मेरे को बेसिक करना है वो सब तो इस पर हो ही रहा है, और क्या चाहिए भाई जिंदगी में। मैंने और जब ऐप्स के लिए सर्च करा तो मुझे इसके स्टोर पे मिला विकिपीडिया, एक ऑडियो बुक रीडर मिला, BMI कैलकुलेटर मिला, Z5 वूट और सोनी लिव के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। न्यूज़ 18 का एक एप्लीकेशन मिला जिसपे आप लाइव न्यूज़ वगैरह देख सकते हो। जियो सावन जो इसमें ऐप पहले से डला हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त है। जियो सिनेमा का ऐप है भाई पहले से ही। जियो टीवी का ऐप है जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति हूँ, तो सुबह किसी किसी दिन मैं 4:30 बजे उठ के ऐसे रजाई में खोसा हुआ डिस्कवरी देख रहा था बैठ के। मतलब यार ये होती कन्वीनियंस, वही बंदा लेटा हुआ है साइड में और जबरदस्त इसमें 3.5 में लीड लगाई और बैठ के सुबह डिस्कवरी देख रहा है बिस्तर में। बस साइड से कोई बेड टी दे देता, वही जिंदगी का मजा आया था। बट ठीक है, इतना सब कुछ संभव है यहाँ पे। तो ये फोन का ये फीचर मुझे पर्सनली बहुत सही लगा। ऐसे तो कहने को आप जियो टीवी ऐप अन्य फोन्स में भी डाल सकते हो, बट यार ये बात सोचना कि एक बहुत ही सस्ते फोन पे भी वो एक्सपीरियंस सीमलेसली चल रहा है, वो इसके बहुत ही बड़े फीचर्स में से एक और बहुत ही बड़ा सेलिंग पॉइंट है इस फोन का। बट एक और चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि ये सारे एप्लीकेशंस तब बहुत ज्यादा जबरदस्त चलते हैं जब आप एक वाईफाई कनेक्शन पे होते हैं। अगर आप सिर्फ इसके सिम के बेसिस पे यूज कर रहे हैं इन सारे ऐप्स को, तो सारा ही एक्सपीरियंस स्लो हो जाता है। अब जैसे मैंने नोटिस करा जितने भी ऐप्स हैं मोस्टली तो सारे इंटरनेट बेस्ड ऐप्स हैं, तो जितने भी मोस्टली इंटरनेट बेस्ड ऐप्स हैं, अगर आपकी नेट की स्पीड स्लो, जैसे घर के अंदर बैठा हूं तो मैं वाईफाई पे कनेक्टेड हूं, ये देख लो वाईफाई पे कनेक्टेड हूं। बट वैसे ही जैसे ही मैं थोड़ा बाहर जाता हूं या घर में मैंने अपना ये वाईफाई ऑफ करा, तो वो जो एक्सपीरियंस है बड़ा स्लगिश सा हो जाता है, क्योंकि हर एक ऐप को ओपन करके वो जो लोडिंग स्क्रीन आ रही है उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होता है तो वहाँ पर जो मैजिकल फैक्टर है वो खत्म हो जाता है। तो आई थिंक अगर आप घर में बैठ के वाईफाई पे चला रहे होंगे, जो कि इसकी टारगेट ऑडियंस मेरे हिसाब से नहीं है, इसकी टारगेट ऑडियंस वही लोग हैं जो कि जियो का बढ़िया वाला एक प्लान ले रहे होंगे और उसके साथ इसको चला रहे होंगे, और फिर तो सब कुछ इस बात पर डिपेंड कर जाएगा कि आपको कितनी डाउनलोड स्पीड आ रही है। इसमें गूगल असिस्टेंट भी मौजूद है यार जबरदस्त तरीके से, और एक बहुत ही बड़ा फैक्टर जो कि बहुत लोगों को डिटर कर देता है ऐसा कोई फोन लेने से कि यार मैं कॉन्टैक्ट कैसे ट्रांसफर करूंगा। तो इन्होंने गूगल के साथ बढ़िया वाली पार्टनरशिप कर रखी जियो वालों ने, तो जो कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन उसमें इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम जीमेल भी है। जैसे ही मैंने वो करा, इस फोन में जितने भी गूगल के ऐप्स हैं उसमें ऑटोमेटिकली मेरा जीमेल साइन इन हो गया। इसके यूट्यूब में भी मेरा ऑटोमेटिकली जीमेल साइन इन है, मेरा सब चीज़ इसमें, मतलब मैंने एक जगह साइन इन करा जीमेल का, और इसके सारे इंटरनल एप्लीकेशंस जो कि गूगल बेस्ड है उन सब में ही भाई यूट्यूब और ये जितने भी बाकी अन्य गूगल बेस्ड एप्लीकेशन है, जैसे मैप्स हो गया आपका, गूगल असिस्टेंट हो गया, और हर जगह पर्सनलाइज कर दिया उसने मेरी आईडी की सर्च हिस्ट्री के हिसाब से। तो वो एक बहुत ही बढ़िया डीप लेवल का इंटीग्रेशन कर रखा है इन्होंने गूगल के साथ। तो कई लोगों को शायद प्राइवेसी के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ बेकार लगेगी, बट यूजेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ों को आसान कर देता है। इसके अंदर शेयर इट जैसा एक एप्लीकेशन भी दे रखा है जिसका नाम जियो स्विच है, जिसकी मदद से आप यूनिवर्सल ट्रांसफर कर सकते हैं अपने फाइल्स का, यानी कि एंड्रॉइड वगैरह से भी इसमें फाइल्स भेज सकते हैं। पीडीएफ व्यूअर जियो स्टोर पर अवेलेबल है, जियो गेम्स भी अवेलेबल है, जिसमें कोई उतनी ज़्यादा जबरदस्त गेम्स तो नहीं है, बट छोटी मोटी 1-2 गेम है जिनसे आप अपना मन बहला सकते हो। और जियो एक्सप्रेस न्यूज़ है, जियो वीडियो कॉल है, 22 भारतीय लैंग्वेजेस का इसमें सपोर्ट है। और आइए बात करते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। इस फोन के बारे में सबसे बड़ा रोड़ा यही है कि भाई इसको आप खरीद ही नहीं सकते हो।
मतलब जब मुझे इस फोन पे वीडियो बनानी थी तो मैं एक बड़ा ही वैसा व्यक्ति हूँ, जुगाड़ू व्यक्ति। मैंने सब जगह छान लिया, सब जगह घूम लिया, मैंने जियो के ऑनलाइन सारे नंबर्स निकाल लिए, सब जगह कोल्ड कॉलिंग कर ली, प्रॉपर बातचीत कर ली, कॉन्टैक्ट्स यूज कर लिए। मैं इस फोन को नहीं खरीद पा रहा था। सबका सिर्फ एक ही कहना था, एक ही स्टेटमेंट था कि भैया देखो jio.com पे कभी कभी फ्लैश सेल आती है और हमें भी नहीं पता होता कब आती है, अचानक से आती है, तब बाय का लिंक आ जाता है, बाय करो तब और आपको मिल जाएगा पेमेंट करने पे। मैंने कहा भाई अगर मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि कब jio.com पे लिंक आने वाला है बाय का, तो भाई मैं क्लिक कब करूंगा? अब पूरे दिन मैं काम धंधा छोड़ के बैठ के jio.com थोड़ी रिफ्रेश करता रहूंगा भाई, और भी तो काम होते हैं जिंदगी में। तो ये चीज मेरे को बहुत बेकार लगी। फाइनली सब कुछ सब जगह सोर्स करके मैंने ये खरीदा भी हमारे ही एक फेलो यूट्यूबर से, जिसके पास ये फोन ऑलरेडी था पहले से और जो पर्सनली नहीं यूज कर रहे थे, उनसे मैंने ले लिया बस ऐसे ही शौक में। और वो भी भाई कह रहे थे हाँ भाई कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है यार बढ़िया, किसी गरीब के काम आ जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, तो मैंने ले लिया उनसे। और फिर मैंने ये चीज नोटिस करी कि यार ये फोन की डिमांड इतनी ज्यादा है, ऑनलाइन सर्च वॉल्यूम इतना ज्यादा है, लोग इतना ज्यादा ढूंढ रहे हैं इस फोन को, लोग खरीदना चाहते हैं। मैं जियो स्टोर्स में भी गया, अलग अलग जगह पे मैंने लोगों से बातचीत करी और मतलब अपने एरिया के भी स्टोर्स में गया, सब ने बोला कि भैया डिमांड बहुत ज्यादा है बट फोन मिल नहीं रहा है, और अगर एक दो पीस कहीं पे मिलते हैं तो ब्लैक में वो ये 3,000 का फोन ब्लैक में 4-5 हज़ार पे भी बिक रहा है। तो ऐसे भी दिन आ गए हैं। और इसके पीछे ल्यूक्रेटिव इतना क्यों है ये फोन, इसके पीछे कारण क्या है? कारण मेनली ये है कि जियो के जो रिचार्ज के प्लान है वो बहुत ही ज्यादा छत फाड़ हो चुके हैं। ये रही एक लिस्ट करंट प्लान्स की, और इन प्लान्स के अलावा अब ये रही लिस्ट जियो फोन के लिए प्लान्स की। तो मैं इस पे एकदम सबसे सस्ते वाला जियो फोन का प्लान चला रहा हूँ, 75 वगैरह का रिचार्ज होता है शायद से 28 दिन के लिए, और सबसे सस्ते वाले प्लान पे मेरा काम हो रहा है। क्यों? मेरा आउटगोइंग जा रहा है, इनकमिंग आ रहा है, और मेरा वैसे भी ये जो नंबर इसमें डला हुआ है ये मेरा प्राइमरी नंबर नहीं है, मेरा सेकेंडरी नंबर है, तो मेरा काम सारा हो रहा है जिंदगी में, और वाईफाई कनेक्ट करके मैं इसके ऐप्स का भी भरपूर मजा ले ही रहा हूँ। तो यार कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में इस फोन को काम से बाय करना चाहते हैं, जिनको बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, जिनकी शायद से कमाई अभी कम हो गई है लॉकडाउन वगैरह की वजह से, जिनको इस बात की दिक्कत है कि भाई अब मैं उतना महंगा स्मार्टफोन प्लान नहीं ले सकता जियो का। एंड बहुत लोग जियो के सिम अपनी प्राइमरी सिम के तौर पे भी चला रहे हैं, तो फिर भी थोड़ा बेसिक एक्सपीरियंस से ऊपर उठ के एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, बट स्टिल एट द सेम टाइम वो उतना ज़्यादा पैसा पे नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग हैं जो ये फ़ोन बिल्कुल एकदम लाइन में लग के खरीदना चाहते हैं। बट पॉइंट इज कि अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी अवेलेबिलिटी नहीं है। सब जगह गालियां हैं, कमेंट्स है, इवन अगर आप साइट्स पे जाके सर्च करते हो, कहीं कई साइट्स होती है जिन्होंने जियो फोन 2 के स्पेक्स या उसके बारे में आर्टिकल्स लिखे होते हैं, सब जगह लोगों ने कमेंट क्या कर रखा है, भाई मैं ये खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, और लोगों को ऑप्शन ही नहीं मिल रहा खरीदने का। तो वो एकदम ही दुखी करने वाली, डिप्रेस करने वाली बात है। और पर्सनली मुझे ये लगता है कि मे बी शायद इसकी प्रोडक्शन बंद हो चुकी है, या तो फिर ये लोग जियो फोन 3 पे काम कर रहे हैं जो कि 5G के साथ मई 2021 में लॉन्च होगा। और भाई जब वो लॉन्च होता है तो मे बी ज़िंदगी में आपकी और मज़ा भर जाए और आपको और ही कुछ बहुत ही ज़बरदस्त करने को मिल जाए। बट यार जब तक वो चीज़ लॉन्च नहीं होती तो एक ये मार्केट में गैप है, डिमांड है, उसको ये चीज़ पूरी कर सकती है। बट अगर ये चीज़ बंदा खरीद ही नहीं पाएगा तो कैसे होगा भाई? एक और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ ये थी कि आप इस पर ब्लूटूथ के ज़रिए ब्लूटूथ ईयरफोन्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और मैंने क्या करा, इसको आप अगर अपने सिस्टम से कनेक्ट करेंगे तो ये डिटेक्ट हो जाता है एक एंड्रॉयड फ़ोन की तरह, आप इसमें फाइल्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और मैंने अपनी ऑलमोस्ट सारी म्यूज़िक कलेक्शन इसमें ट्रांसफ़र कर ली और मस्त ब्लूटूथ पे गाने सुन रहा हूँ। बट इसके जो जियो मीडिया केबल है जिसके ज़रिए आप जियो टीवी का मज़ा टीवी पे ले सकते हैं, वो भाई कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है अभी तक। तो वो बहुत ही दुखी करने वाली बात है यार। बट पॉइंट इज कि अगर चीज मिल ही नहीं रही है तो सामने वाला तो गाली देगा ही देगा ना। तो ये चीज मैंने बहुत जगह नोटिस करी, ये चीज मैंने पर्सनली नोटिस करी कि मेरे को 1 महीना लग गया ये फोन खरीदने के लिए, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह और समाज में जो इज्जत है उसका भी यूज करने के बावजूद। तो एक नॉर्मल व्यक्ति जिसके पास शायद से जो टेक यूट्यूबर ना हो, जिसके इतने कॉन्टैक्ट्स ना हो, वो कहाँ से खरीदेगा भाई? तो ये एक बहुत ही बेकार वाला केस सिनेरियो है। और इस केस सिनेरियो में लोग फिर फंस से जाते हैं, फिर वो नोकिया वाले जो एकदम सस्ते फीचर फोन होते हैं वो लेते हैं, और उसी फीचर फोन को खत्म करने के लिए ये फोन लाया गया था। बट यही फोन आज की डेट में उपलब्ध नहीं है, जो इसकी लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टोरी यही है आज की डेट में। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे वो कोने में छोटी सी प्यारी सी घंटी दे रखी है जो कि काफी अकेला महसूस कर रही है, उसके अकेलेपन को दूर करिए, जाके उसके साथ खेलिए और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।